Hello bachcho, let's read the question. Question say that find the area of the region bounded by the curve x is equal to 80 square and y is equal to 280 between the ordinates corresponding to t is equal to n and t is equal to 2. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट कि अगर हमें एरिया निकालना हो, ओके, एरिया निकालना है, जस्ट मान ले रहे हैं कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह का y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल स्ट्रिप अगर लेंगे dx लेंथ का, अगर स्ट्रिप ले लेते हैं और ये लेंथ कितना हो गया, y हो गया, तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होता है, ये होता है y dx। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 से लेकर के x2 तक। इस बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले देखिए, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसको नॉर्मल इक्वेशन के रूप में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है और y इज इक्वल टू 280। तो अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर के वैल्यू को अगर पुट कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई ए। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आ गया क्या, ये आ गया पैराबोला का इक्वेशन। अब पैराबोला की इक्वेशन आ गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। अब यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 1 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 तक। अब t इज इक्वल टू 1 से 2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया a, और t इज इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया x इज इक्वल टू ए से लेकर के 4a तक। ओके, ए से लेकर के 4a तक। तो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं पॉइंट ये है, ये हो गया x इज इक्वल टू ए का लाइन, और यहाँ पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4a का लाइन ये हो गया। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका एरिया निकालना है। ये एरिया तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे सिमेट्री है। अब यहाँ पे सिमेट्री है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखिए एक्स का लिमिट अगर यहाँ पे देखें तो एक्स का लिमिट क्या है, एक्स का लिमिट है ए से लेकर के 4a तक, एक्स का लिमिट ए से लेकर के 4a तक। ग्राफ देखिए, अब y का जो फंक्शन है वो इसमें अपर ग्राफ कौन सा है, अपर ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स रूट अंडर 4ax। ओके, ये ग्राफ है। और यहाँ पे लोअर ग्राफ जो है ये तो क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 ही, ये जो ग्राफ है इसके बीच का ग्राफ है, ये तो 0 है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू हो गया फाइनली dx। ये वैल्यू आ गया। अब हमें इसका बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4a, ये तो कांस्टेंट है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया एरिया। और यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया a से लेकर के 4a तक, और यहाँ पे हो गया रूट अंडर x dx। ओके, तो यहाँ पे हो गया क्या, अब देखिए 4 है, ये भी बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट ए, 4 इंटू रूट ए, और यहाँ पे x का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हो गया ए से लेकर के 4a तक। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4a टू दी पावर 1/2। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का पावर 3/2, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3/2, 3/2 दैट मीन्स यहाँ पे 2 ऊपर और 3 नीचे। अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 3/2। ये वैल्यू आ गया। अब इसको बस क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/3, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8/3 ए टू दी पावर 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 का पावर 3/2 बाहर, तो ए का पावर 3/2 माइनस ए का पावर 3/2। अब यहाँ से ए टू दी पावर 3/2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 ए टू दी पावर 1/2 इंटू ए टू दी पावर 3/2। ये वैल्यू आ गया। और यहाँ से आ जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हो गया 8/3
ए टू दी पावर 1/2 ए टू दी पावर 3/2, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 का पावर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ 8। ये 8 बचेगा तो 8 माइनस 1 7 हो गया, 7 इंटू 8 56, दैट मीन्स 56/3 ए स्क्वायर। ओके, और ये हो गया फाइनल एरिया जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।